बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या फरमाते हैं उलमा दी कराम इस मसले के बारे में कि ज़कात के मुस्तहक़ कौन कौन से लोग हैं। एक मुसलमान जो कि मक़रूज़ हो यानी कर्ज़दार हो, सैयद हो या और हाशमी भी ना हो, सैयद और हाशमी भी ना हो और कर्ज़ की अदायगी के लिए उसके पास कुछ भी ना हो, तो क्या ये अपने कर्ज़ की अदायगी के लिए ज़कात ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूछी गई सूरत में जिस शख्स के बारे में सवाल किया गया अगर वाकई वो ऐसा ही है तो फिर वो ज़कात का मुस्तहक़ है, उसे ज़कात दे सकते हैं। ज़कात के मसारिफ में शरई फ़कीर और मक़रूज़ भी शामिल हैं। शरई फ़कीर वो है जिसके पास इतना ना हो कि निसाब को पहुँच जाए या निसाब के बराबर तो हो मगर उसकी ज़रूरत ज़िंदगी ज़िंदगी में गिरा हो और मक़रूज़ हो तो कर्ज़ निकालने के बाद निसाब बाकी न रहे, ऐसा शख्स शरई फ़कीर कहलाता है जिसे ज़कात देना जायज़ है। कुरान पाक फुरक़ान मजीद हरीम में ज़कात के 8 मुस्तहक़ हैं। कसम के लोग यानी करार दिए गए ना, तो उनमें से ये एक और भी था, साक़त हो चुके हैं। अब ज़कात के मुसारिफ ये हैं फ़कीर, मस्कीन, आमल, रिक़ाब और मक़रूज़। फ़ीस यानी राह खुदा में जो होते हैं मुसाफिर होते हैं, ठीक है, और अल्लाह की तरह की राह में वो मुसाफिर जिसके पास माल ना रहा हो। अलबत्ता फ़ी ज़माना रिक़ाब की सूरत नहीं पाई जाती कि अब कोई लोंडी गुलाम नहीं तो उनको छुड़ाने में अदायगी ज़कात की सूरत भी नहीं बनती। ज़रूरी तंबीह, याद रहे कि इस सूरत में ज़कात लेने की इजाज़त उस वक़्त तक होगी जब तक वो शख्स शरई फ़कीर रहेगा। लिहाजा जब उसके पास कर्ज़ यानी मनहाई यानी जो पैमाइश करने के बाद, ठीक है, वो गिनने के बाद अदायगी जो भी लिखा हुआ है 52.5 तोला चांदी के बराबर हाजात असलिया से ज़्यादा रकम हो गई ना। मिसाल देखो, अब उसने ज़कात ली है, ठीक है, ये उसका मतलब है उसने ज़कात ली है तो लेकिन वो शरीफ की नहीं रहा अब, ठीक है, उसने कर्ज अदा किया है तो वो अब उसके बाद रकम ज़्यादा हो गई है तो तब वो शरीफ की नहीं रहेगा ना, बल्कि गनी हो जाएगा और फिर मज़ीद कोई शख्स फिर उसके ऊपर ज़कात नहीं है, फिर ठीक है, फिर उसको ज़कात देना जायज़ नहीं है। जब तक वो शरीफ फ़कीर है तो तब तक ठीक है। अगर उसने कर्ज देकर उसकी पैमाइश की है और उसके पास 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर चीज़ें नहीं है ना, ये देखे हैं, तो तब वो फ़कीर नहीं रहेगा, फिर उसको देना जायज़ नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।